नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण विगत एग्जामों में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न बार बार आगामी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। और आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण से संबंधित लगभग हमने 20% पहले वाली क्लास में अध्ययन कर लिए थे। अगर आपने वो प्रश्न अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई अवश्य देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये क्लास हर विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी। ऐसे विद्यार्थी जो इन क्लासों से वंचित हैं उनके पास शेयर करें और लाइक करें। तो आज शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 21वां प्रश्न है, राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था। जो राजस्थान यूनियन थी उसमें से जो राजस्थान यूनियन बनाई गई थी तो उनमें से किस का भाग कौन सा भाग नहीं था ये बताना है। झालावाड़, बीकानेर, टोंक व डी है किशनगढ़। तो प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया है इसका उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान यूनियन थी, उस राजस्थान यूनियन या फिर इसे राजस्थान संघ भी कह सकते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण की बात करें तो 25 मार्च 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इनमें जिलों की बात करें तो उस समय झालावाड़ था, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़ आई गया और इसके बाद में कोटा है, प्रतापगढ़ है, टोंक है, किशनगढ़ है, शाहपुरा जो नया जिला बना है शाहपुरा, कुशलगढ़, ये जो ठिकाने थे उस समय ये सभी राजस्थान यूनियन के अंतर्गत आते थे। प्रथम बार राजस्थान शब्द इसी के अंदर राजस्थान यूनियन में जुड़ा था। और इसका उद्घाटन की बात करें तो वी गॉडविन और राजधानी इसमें कोटा को बनाया गया था। अच्छा प्रश्न है, भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे। ए भीम सिंह, बी मान सिंह, सी भोपाल सिंह और डी है माधो सिंह। तो प्रश्न संख्या जो 22 दी गई है, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे, तो इसका उत्तर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ये आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर सही कमेंट के माध्यम से आपका प्रश्न के उत्तर का इंतजार रहेगा। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आप बताएं। प्रश्न संख्या 23 है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्व संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। जो चरण जो दिए गए हैं और उन चरणों के सामने जो तिथि दी गई है उनमें से असंगत यानी गलत कौन सी है वो बताना है। पंचम चरण 15 मई 1949, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949 और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। तो प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया है इसमें जो असंगत दिया गया है वह है तृतीय चरण यानी 25 मार्च 1949। सी ऑप्शन गलत दिया गया है। तो राजस्थान एकीकरण की बात करें और विभिन्न चरणों के समय की बात करें तो तृतीय चरण था वो संयुक्त राजस्थान नाम था, जो 18 अप्रैल 1948 ईस्वी। जो यहाँ पर 25 मार्च दिया गया है वो गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 18 मार्च आएगा, इसका सही उत्तर होगा। उस समय तृतीय चरण की राजधानी की बात करें तो उदयपुर थी। राज प्रमुख की बात करें तो उस समय राज प्रमुख कौन थे, तो राज प्रमुख थे वो मेवाड़, यानी उस समय मेवाड़ उदयपुर का ही भाग था। मेवाड़ के महाराजा महाराणा भोपाल सिंह हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो माणक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुललाल ओसावा थे।
अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखें। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? राजस्थान के एकीकरण की बात है और एकीकरण के तीसरे चरण की बात है, और तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ दिया गया था वो बताना है। ए मारवाड़, बी जैसलमेर, सी मेवाड़ और डी बीकानेर। प्रश्न संख्या 24 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें जो राज्य जोड़ दिया गया था वो मेवाड़ था, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा भाग की बात करें जो हम अभी पढ़कर आए हैं, 18 अप्रैल 1948 को पूर्ण हुआ था। इसमें राजस्थान संघ में मेवाड़ जो उदयपुर वाला स्थान है, उदयपुर का विलय कर दिया गया था, जिसके कारण संयुक्त राजस्थान बना और संयुक्त राजस्थान की राजधानी और मेवाड़ यानी उदयपुर वाला स्थान जोड़ने पर कारण उदयपुर को ही इसकी राजधानी बना दी गई थी। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख की बात करें तो भोपाल सिंह थे, और उप राज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह थे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री की बात करें तो माणक्य लाल वर्मा थे। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने वाले कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 25 है, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? ए 1947, बी 1948, सी 1949 और डी 1956। तो प्रश्न संख्या जो 25 दिया गया है, अच्छा प्रश्न है कि भोपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा 1949, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सी ऑप्शन जो 1949 वाला चतुर्थ यानी चौथा चरण जिसका नाम था वर्ध राजस्थान, और ये वर्ध राजस्थान है वो 30 मार्च 1949 ईस्वी को बना था। संयुक्त राजस्थान की बात करें तो इसमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और एक लावा ठिकाना जो टोंक वाला था, इसको मिलाकर इसको बनाया गया था। और इसी दिन तो 30 मार्च है जो इसका स्थापना वर्ष है, और 30 मार्च के दिन ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजधानी उस समय से जयपुर को बना दी गई थी, और आज तक जयपुर ही राजधानी है राजस्थान की। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे। प्रश्न संख्या 26 है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? ए बलवंत सिंह मेहता, बी माणक्यलाल वर्मा, सी हीरालाल शास्त्री और डी जे नारायण व्यास। तो प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया है, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा माणक्यलाल वर्मा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणक्यलाल वर्मा को नियुक्त किया गया था। संयुक्त राजस्थान की बात करें तो संयुक्त राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में वैसे तो हम अध्ययन कर चुके हैं, मगर यह चरण की बात करें तो यह तीसरा चरण था, और यह 18 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ, इसकी स्थापना हुई। और उद्घाटनकर्ता की बात करें तो अभी हम पढ़ के आए हैं जवाहरलाल नेहरू थे। राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। ये सभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो बोल रही हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं। प्रश्न संख्या 27 है, वर्ध राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? वर्ध राजस्थान संघ था और उसका उद्घाटन है वो 30 मार्च 1949 को किया गया था, मगर करने वाले कौन थे ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी एन.वी. गॉडगिल और डी राम मनोहर लोहिया। तो प्रश्न संख्या जो 27 दिया गया है, बहुत सी भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो उद्घाटन 30 मार्च 1949 है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन
इसका सही उत्तर है। वर्ध राजस्थान संघ जो 30 मार्च 1949 को चौथा चरण था ये। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर लावा ठिकानों को विलय कर इसको बनाया गया था और ये 30 मार्च है दिया गया 1949, इसी दिन से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 28, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? ए 1952, बी 1948, सी 1956 और डी 1949। तो प्रश्न संख्या जो 28 दिया गया है, अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा 1956, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यानी सिरोही का राजस्थान में विलय है वो 1956 ईस्वी को हुआ था और सन की फैक्ट एकदम सही सन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसका विलय हुआ था। इसमें आबू व देलवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। आबू देलवाड़ा तहसील को फजल अली ने राजस्थान का पुनर्गठन आयोग के निर्माण की सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 29 है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? अजमेर और मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय बताना है। ए है 1 नवंबर 1956, बी है 2 जनवरी 1950, सी है 10 अप्रैल 1952 और डी है 8 नवंबर 1948। अजमेर और मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान के एकीकरण में जो 7वां चरण था, अंतिम चरण था, जो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को पूरा हुआ था और उसी के अंदर जो अजमेर और मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया गया था और संपूर्ण एक राजस्थान बना था। प्रश्न संख्या 30 है, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। वे थे यानी दो क्षेत्र थे और दोनों क्षेत्रों का विलय 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को हो गया था और इसी के साथ ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। तो वो दो क्षेत्र कौन कौन से थे? ए झालावाड़ व कोटा, बी है आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर, सी है अलवर और भरतपुर, डी है उदयपुर एवं डूंगरपुर। तो प्रश्न संख्या जो 30 दिया गया है, इसका सही उत्तर है आबू रोड, दिलवाड़ा एवं अजमेर। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। दो क्षेत्र थे आबू रोड, दिलवाड़ा एवं आबू रोड, दिलवाड़ा एवं अजमेर, ये दोनों क्षेत्रों को विलय कर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कर लिया गया था और एक संपूर्ण राजस्थान बनकर तैयार हुआ। 1 नवंबर 1956 को से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। ए राज प्रमुख, बी महाराजाधिराज, सी राज्यपाल और डी गवर्नर जनरल। तो प्रश्न संख्या जो 31 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा राज प्रमुख। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यानी 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में राज प्रमुख को प्रमुख रूप से जाना जाता था और यह परंपरा है वो 1 नवंबर 1956 के बाद में समाप्त हो गई। प्रश्न संख्या 32, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। यानी कितने चरण बोल सकते हैं, सोपान बोल सकते हैं कि सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, वो कितने चरण थे या सोपान थे? 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो प्रश्न संख्या 32 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा 2। यानी सिरोही का 2 भाग अलग अलग भाग हैं वो राजस्थान में विलय हुए और इसी के साथ ये राजस्थान पूर्ण भी हुआ। तो यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सिरोही का राजस्थान में 2 चरणों में विलय हुआ था। प्रथम चरण जो राजस्थान संघ है वो 26 जनवरी 1950 को संयुक्त राजस्थान में सिरोही का आबू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र हुआ और अंतिम में जो 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण राजस्थान बना तो उस समय अजमेर, मेवाड़ा, आबू क्षेत्र वाला देलवाड़ा सुनील टापा क्षेत्र है, ये जो अजमेर का आबू, देलवाड़ा और सुनील टापा क्षेत्र विलय हो गया था। प्रश्न संख्या 33 है, राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? यानी राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन है
वो किस वर्ष किया गया था? 1956 में, 1966 में, 1971 में और 1967 में। तो प्रश्न संख्या जो 33 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 1956, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 1956 में राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 34 अच्छा प्रश्न है। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? ए 1950 ईस्वी, बी 1948 ईस्वी, सी 1949 ईस्वी और डी है 1956 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या जो 34 दिया गया इसका उत्तर सही होगा 1956, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है। हातल गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा के रखें। हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण के कौन सी रियासत से जुड़ा है? ए किशनगढ़, बी झालावाड़, सी प्रतापगढ़ और डी सिरोही। तो प्रश्न संख्या जो 35 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा सिरोही, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हातल गांव का संबंध है वो सिरोही जिले से संबंधित है और एकीकरण रियासत से जुड़ा हुआ है वो सिरोही है। हातल गांव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जाने तो गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म है वो 25 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ था और हातल गांव सिरोही के अंदर हुआ। तो यह हातल गांव जो गोकुल भाई भट्ट है इनकी जन्मस्थली है, इसका नहीं स्थान प्रसिद्ध हो गया और सिरोही के राजस्थानी विलय की महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का माना जाता है। तो इसका नहीं प्रसिद्ध है और ये सिरोही जिले से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36 की देखें तो भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खालिस्तान सरकार को सौंपा। 5 जनवरी 1949 को सिरोही का जो प्रशासन है वो किसे सौंप दिया गया था? ए मध्य प्रदेश, बी मुंबई, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो प्रश्न संख्या जो 36 दिया गया है इसका सही उत्तर है मुंबई, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सिरोही जो इसकी स्थापना बाहर मुंबई के अंदर हुई थी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 देखें। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? राज प्रमुख का पद है वो कब समाप्त हो गया था ये बताना है। ए 15 मई 1949 को, बी 18 अप्रैल 1948 को, सी 1 नवंबर 1956 को और डी 26 जनवरी 1950 को। तो प्रश्न संख्या जो 37 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यानी राजस्थान के में जो राज प्रमुख पद चला आ रहा था वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को समाप्त हो गया और ये संपूर्ण प्रक्रिया है वो 7 चरणों में पूरी हुई। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह हैं सेकंड एक प्रमुख राज प्रमुख जो आजीवन राज प्रमुख रहे। 30 मार्च 1949 से 31 जनवरी 1956 तक रहे थे। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए, बार बार एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण राजस्थान के एकीकरण के प्रश्नों का अध्ययन किया। ये प्रश्न परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार भर्ती परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अगर एकीकरण टॉपिक जिनके लगता है और इनसे संबंधित अगर प्रश्न आना है तो वो इन्हीं में से आएगा। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे हम टॉपिक वाइज सभी विगत एग्जामों पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपने अन्य क्लासें भी नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बनी अवश्य देखें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।